Good evening viewers, welcome back to the channel. Welcome to another episode of Rajnikas Galaxy। और आप लोगों को जैसे पता है इस चैनल में हम लोग बातें करते हैं मेरे लाइफ की, मेरे डेज की। और आज हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल जगह पे। वो स्पेशल जगह आपने काफ़ी बार पहले देखा है, दैट इज़ माई अनदर नेक्स्ट होम, मतलब मम्मी के वहाँ। और वहाँ जाके क्या क्या होगा आप लोग के साथ मैं करने वाली हूँ शेयर इसी व्लॉग में। बने रहिए मेरे साथ। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मम्मी के यहाँ। ये रहा हमारा अपार्टमेंट जो कि पापा ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनवाया था। और ये बाहर का व्यू है। सुमन जी यहाँ खड़े हैं। आप सभी को सुमन जी की तरफ से हाई। और ये एंट्रेंस है, दरवाज़ा, और नेम प्लेट पे मेरे पापा का नाम है। एंड मैं आ गई हूँ यहाँ पर, यानी मेरे दूसरे घर में। और यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान आने वाली है शायद। यूज करा ना करा एक ही होएगा। और अभी मैं शेयर करने वाली हूँ वो हेयर स्टाइल जो आप लोगों ने पूछा था काफी दिनों से कि जिनका पतला पतला सा हेयर है, तो पतले हेयर के लिए कौन सा हेयर स्टाइल सूटेबल है। वैसे मेरे भी कुछ ज़्यादा इतने मोटे हेयर नहीं है। पहले मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, लेकिन वही कंपनी में ज्वाइन करने के बाद जब मास्टर्स कर रही थी तो तब से मेरा हेयर फॉल हुआ। लेकिन फिर मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू कीप माई हेयर गुड। और जब मैं निकलती हूँ तो किसी को पता नहीं चलता है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो कि पतले हेयर वालों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ तक का हेयर लेंथ जिनका है उनको जब चोटी करनी पड़ती है, मतलब ब्रेड जो चोटी होती है, नॉर्मल ऐसे वाला पॉइंटेल नहीं, घुमा घुमा कर जो ब्रेड बनाते हैं चोटी, तो वो करनी होती है। तो जिनका हेयर फॉल एक्यूट हेयर फॉल हो गया है उनके लिए ये टिप्स है। तो पहले सामने से पफ कर लेना है थोड़ा, और एक साइड में इस तरह से इंटरनल बाल को घुमा कर उसके बाद एक अच्छी सी फर्स्ट क्लास की चोटी बन सकती है अगर ट्राई किया जाए तो। इसके लिए क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए चाहिए इस तरह का एक पफ, इसको पफ बोलते हैं। और इसके लिए चाहिए ऐसा वाला एक हेयर बैंड, मतलब रबर बैंड, हेयर बैंड है इसको रबर बैंड बोलते हैं, रबर बैंड। तो ये सारी रिक्वायरमेंट रही। और एक चीज़ चाहिए इस तरह के छोटे वाले पिन, ये हेयर पिन होते हैं। और ऐसा वाला भी ले सकते हैं, ऐसा वाला, ये वाला जो होता है ये भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा वाला ही यूज़ करती हूँ वाला। तो क्या करना है, मैं साइड में मांग बनाती हूँ। जो लोग बीच में या फिर इस तरह से मांग बनाते हैं उनकी बात अलग है, तो मैं साइड में बनाती हूँ ज़्यादातर। तो इस तरह से साइड में मांग बना लेना है। और बाल को हाफ पोर्शन से, मतलब पफ जो है ये बिल्कुल सेंटर में ऐसे लगना चाहिए। ओके, तो पहले क्या करेंगे, पूरे बाल को सामने लेना है, सामने के बालों को लाइक दिस। इस तरह से एक पोर्शन लिया, और सामने का पोर्शन जो है ये थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और पफ को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में ऐसे सेट करना है, राइट। और सामने के बाल को थोड़ा सा आगे से ऐसे अच्छी तरह से ब्रश अप करके एंड बिल्कुल इसको ऐसे लेके ऐसे कवर अप कर देना है, लाइक दिस। साइड से भी थोड़ा ले सकते हैं आप ये, लाइक दिस। ये कप लेकिन दिखना नहीं चाहिए थोड़ा भी, राइट। और ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर लगेगा एक पिन, ऑलराइट। तो गाइस इस तरह से पिन के माध्यम से
पूरी तरह से पफ सेट है। उसके बाद आप हेयर को ओपन करके खोल भी सकते हैं या यहाँ हाई पॉनी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने चोटी के बारे में पूछा था मुझसे, तो वो चोटी ही मैं बताऊंगी। तो ऐसे करके जितने भी बाल हैं आपके ये सब आगे की तरफ कर लेना है। ऐसे इस साइड भी कर सकते हैं, इस साइड भी कर सकते हैं, जो आपका कंफर्टेबल साइड है उसी साइड में कर लीजिएगा। और जैसे सिंपल चोटी बनाते हैं, लाइक बाल को ऐसे 3 पार्ट्स बना लीजिए और तीनों भागों में अगर आपका मन हो सीधा चोटी करने का तो सीधा भी कर सकते हैं। अगर मन है टेढ़ा मतलब उल्टे तरफ से भी ब्रेड बनाते हैं कुछ लोग, तो उल्टे तरफ से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और इसको ज़्यादा दूर तक लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको थोड़ा कम ही लीजिएगा। और इस तरह का थोड़ा मोटा रबर बैंड का यूज़ कीजिएगा ताकि अच्छा बैलेंस रहे, क्योंकि छोटी वाली रबर बैंड से ना चोटी बहुत गंदी दिखती है। और ऐसे थोड़ा सा फुला लीजिएगा बाल को। और नीचे से थोड़ा ब्रश अप कर लीजिएगा लाइक दिस। मेरी तरह जिनके इतने बड़े बड़े मोटे मोटे भैंस जैसे गाल है वो क्या करेंगे ना, इधर से थोड़ा बाल ऐसे से कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत गंदा दिखता है, फेस एकदम बिल्कुल पिग की तरह फूल जाता है, राइट। और जिनके ऐसे चिपके हुए गाल है तो वो क्या करें, थोड़ा इस तरह से टाइट करके रखिएगा ताकि थोड़ा सा ब्रॉडर दिखे फेस, क्योंकि फेस दिखना भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत मोटा सा भी नहीं दिखना चाहिए और बहुत भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो ये था चोटी का ट्यूटोरियल वाला पफ पतले बालों के लिए, ऑब्वियसली जिनके हेयर फॉल हो चुके हैं, ठीक है। और मोटे बालों का तो बहुत सारा हेयर स्टाइल है, उनकी तो बातें अलग है, बहुत दिक्कत है सब कुछ। तो ये था आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर, मेरी तरफ से जितना बन पड़ा मैंने किया। आई एम नॉट अ ब्यूटी एक्सपर्ट एट ऑल, लेकिन फिर भी जितना आता है मुझे मैंने शेयर किया। होपफुली हेल्पफुल रहेगा, ट्राई करके देखिएगा एक बार घर पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर, और जाते ही कहाँ, घर तो फाइनल डेस्टिनेशन सबका होता है, लेकिन घर पे आने के बाद जो सुकून और शांति मिलती है मत पूछिए यार। सबसे सेफियस्ट और सबसे हैप्पीएस्ट प्लेस अगर कुछ है तो वो अपना घर ही होता है। तो इस तरह की था आज का ब्लॉग, और ब्लॉग आज का जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच करके मैंने बढ़ाया नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में ही रखा है। तो अगर अच्छा लगता है आज का ब्लॉग, अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल रजनीता's गैलेक्सी। और हाँ, मैं तो बोलना ही भूल गई थी, कितने दिन से आप लोग पूछ रहे, लास्ट ब्लॉग में भी मैंने बोला नहीं था, आप लोग पूछ रहे थे ना अच्छा पति किसको बोलते हैं, गंदा के पति किसको बोलते हैं। तो लेट मी क्लियर समथिंग। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत छोटा है, जस्ट 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन लोगों के एक्सपीरियंसेस मेरे पास शेयर होते हैं और वो मैं कलेक्ट करके रखती हूँ और याद भी रखती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं बोल सकती हूँ ऐसा पति बहुत अच्छा है जो पति अपनी हर खुशी में आपको शामिल करता हूँ। मतलब वो चाहे जैसा भी कमाता हो या जैसी भी उसकी पोजीशन हो, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट ही नीड्स टू बी अ वेरी रिच पर्सन। बहुत ही ज़्यादा अमीर उसको होना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, जैसा भी हो, लेकिन उसको अर्निंग करने के बाद जब पैसे उसके पॉकेट में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी याद आती है कि मैं इस पैसे से बीवी के लिए क्या करने वाला हूँ, उसको कैसे खुश रखने वाला हूँ। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ऐसा पति जो आपको आपके ज़िंदगी के सारे गम भुला दे। हर किसी के ज़िंदगी में कुछ डार्क साइड, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉइंट ऑफ सैडनेस होते हैं, तो ऐसा पति जो सैडनेस को याद करने ही न दे, मतलब आप भूल गए हो उसके साथ रहने के बाद,
कि आपके क्या क्या दुख थे पिछले दिनों में, और हर हाल में आपको सपोर्ट करे। ऐसा पति मेरे अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे नज़रिया से अगर देखिएगा तो ऐसे पति को मैं बहुत अच्छा पति मानूंगी, और हर एक रिलेशनशिप को अच्छी तरह से बैलेंस कर सकता हूँ। मतलब जैसे अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से बैलेंस कर, वैसे आपके मम्मी पापा को भी कभी ये एहसास ना होने दें कि उनका जो दामाद है वो उनसे अटैच्ड नहीं है या उनसे संतुष्ट नहीं है, ऐसा कभी भी फील नहीं करने दे। इस तरह का पति मेरे नज़रिए से बहुत अच्छा पति है। गंदा पति तो मेरे क्यों सबके नज़रिए से एक जैसा ही होगा, क्योंकि वो सबको पता है कैसे होते हैं। तो शराब पी के लेट नाइट तक आना, इधर उधर अफेयर चलाना, दिस दैट एंड ऑल, एडिक्शन एंड ऑल, ये सब तो रहा साइड में। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछिएगा तो सबसे बड़ी गंदी बात आज के दौर पे जो चल रहा है, हमारे टाइम में जो चल रहा है, जिसकी नई नई शादियाँ हो रही है और यंगस्टर की लाइफ में भी चलता है ऐसा सब कुछ, वो ये है कि दोनों लोग एक ही रूम में हैं, एक ही जगह में हैं, लेकिन दोनों लोग अपने अपने मोबाइल में किसी और दुनिया में खोए हुए हैं। मतलब फिजिकली एक जगह में है लेकिन मेंटली बहुत दूर है। मतलब साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर इस तरह का पति तो होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि लड़कियों के दिमाग में एक इग्नोरेंस का फीलिंग होता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। और लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मैं जितना समझती हूँ कि वो एक दूसरे का साथ चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो गड़बड़ है। ऐसा पति बहुत गंदा पति है जो आपके साथ ऑनलाइन कभी पिक लेना नहीं चाहेगा, वीडियो शूट नहीं करना चाहेगा और हंसना तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। क्योंकि मेरे पति मेरे साथ बहुत खुश है इसलिए वो हंसते रहते हैं। और मेरे बचपन के दोस्तों को, कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है इससे कि हंसते क्यों हैं, तो जिनको प्रॉब्लम है सॉरी यार मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको अच्छा लगता है इसलिए वो हंसते हैं। आप लोगों के पतियों को अच्छा नहीं लगता होगा इसलिए वो हंसते नहीं हैं। इसमें आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकती ना। और अपने जितने भी सोशल नेटवर्किंग, जितने भी सोशल मीडिया में जो प्रेजेंस है तो उसमें कहीं भी आप नहीं हैं, वो अकेले अकेले हैं। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। इफ़ यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, देन ही नीड्स टू शेयर इट टू द सोशल मीडिया, he need to share it to the rest of the world and naturally he will। अगर आपको उसने अहमियत दी है तो आपका एग्जिस्टेंस भी वो सबके साथ शेयर करना चाहेगा जरूर। अगर अहमियत नहीं दी है तो फिर हर जगह वो अकेले रहेगा। और अगर ज़बरदस्ती कभी टांग खींच के आप ले आए, अरे रहना है चलो एक टिक लेना है कैसे भी करके, तो भी वो किस तरह से रहेगा, पूरा सीरियस, जैसे किसी से मारपीट करके आया हो या किसी से मार खा कर आया हुआ हो। अभी मतलब यहाँ गाल में दर्द हो रहा है, हंसना बना है। तो इस तरह के भोचुराम टाइप के लोग मुझे पसंद नहीं है। मतलब जो अपनी सीरियसनेस जो है दिखाते हैं बीवी के सामने और दूसरों की बीवी के सामने जाके ही खूब हंसी आती है। ऐसे पति बहुत गंदे पति होते हैं, मुझे पसंद है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये कोई कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, ये गूगल में आपको शायद नहीं भी मिल सकता है। ये मेरे नज़रिए की बात है, आपने मुझसे पूछा तो मैंने आंसर दिया, ठीक है। और अच्छी लाइफ पूछी थी कि अच्छी लाइफ क्या है। अच्छी लाइफ वो लाइफ है जिसमें आप कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, फिनेंशियली, मेंटली एंड किसी भी तरह के फैक्टर पर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। मतलब दूसरे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और आप जिनको चाहते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, उनको जी खोलकर जो आपको लगता है कि ये मुझे इसके लिए करना चाहिए, आप करने के लिए सक्षम हो। If you are capable enough to do something for the people around you, for the people whom you love the most, उनके लिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की एबिलिटी रखते हो और आपका परिवार, आपके पति उसकी परमिशन देते हैं और हंसते हुए देते हैं और आप करके सेटिस्फाइड फील करें, हाँ जिसके लिए करना चाहते थे इसके लिए कर पाए हैं,
मतलब कुछ भी करना चाहते हो तो उसी नेक्स्ट मोमेंट में वो कर सकते हो, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी के लिए कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप कभी भी निभा सकते हो। ये नहीं सोचते कि मैं ये निभाऊंगी तो फिर मेरा इतना घाटा हो जाएगा, कैसे होगा। ये बिना सोचे जैसे ही निभा लोगे। और ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आप भी उनके लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हो, तभी आपकी लाइफ हैप्पी है। और बाकी के सक्सेस जो है वो तो उसका कोई लिमिट नहीं है। आप सक्सेसफुल हो तो आपसे भी कई ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, उसकी तो बात अलग है। और वहाँ मेरे बर्ड्स, पेट बर्ड्स, इनकी वजह से शायद आधी बात सुनाई नहीं दे रही होगी। देखिए इनका कान। तो जो भी हो, आज का ये ब्लॉग था जिसको लंबा चौड़ा मैंने नहीं किया, और अगर अच्छा लगता हो तो ठोक देना एक लाइक। कुछ नहीं लगता इसके लिए, टोटली फ्री में है। और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। खुश रहिए अपने हॉबीज के साथ। और सुमन जी कुछ बोलना चाहेंगे? टन टन। जो बात बोला है वो तो बहुत ही अच्छा है। इसने जो बात बोला है उस पति के लिए, तो मैं तो खुश हूँ उसके लिए, उसके साथ बहुत ही खुश हूँ। और कुछ बोलना नहीं। ओके, फिर आज के लिए बाय बाय।